भूषण कहता आयतात करिए माता श्री। कहो तो शुभ लग्न समय कब है बेटा? जिस प्रकार से बेटा नगर की सभी प्रजा जिस प्रकार से स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद को चातक चात की चाहते हैं, उसी प्रकार से सभी प्रजा चाह रही है। जाओ आए बेटा राम, जाओ कुछ खा लो और नए आभूषण वस्त्र पहन लो। है बेटा, ऐ शुभ दिन राज तिलक का है। सुनते हो राम? ऐ शुभ दिन राज तिलक का है, जल्दी स्नान करो बेटा। नया भूषण वस्त्र पहन कर फिर दिल में आनंद भरो बेटा। आयतात जाओ स्नान करो और कुछ खा लो। माता श्री, पिताश्री ने मुझे अयोध्या का नहीं बल्कि 14 वर्षों का वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा मंगल ही होगा। अरे क्या बोल रहे हो बेटा? आए सुते मुझे आशीष देना हे भैया। मैया मैया क्या बदनाम, सुनती हो माता? मैया मैया क्या बदनाम, अब तो विचार कुछ ऐसा मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना वैसा ही। माता मुझसे अधिक चाकरी का, सुनती हो माता? मुझसे अधिक चाकरी का है भरत आपका दुख क्या है बन जा रहा है। माता दुख क्या है बन जा रहा है, दूसरा पुत्र है पास यहाँ। भैया दिन जाते मैया देर लगे, सुनती हो माता? दिन जाते में देर लगे, जननी मत याद व्याकुल मत होना, रोना मत व्याकुल मत होना, मन में अपने धीरज रखना। माता मुझे तो वन में भी मेरा मंगल है, और माता आपकी सेवा के लिए भरत आपका दूसरा पुत्र यहाँ पर है। हे माता मुझे आशीष दो ताकि मेरा वन यात्रा मंगलमय हो। तात पिता कहिए माता। तुम तो पिताजी को बहुत ही प्रिय थे। तुम्हारे चित्र देखकर पिताजी बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। फिर ये अचानक ऐसा क्या हो गया? है बेटा, तुम तो है लाल पिताजी के अति ही प्राणों से प्यारे थे। आँखों के उनके तारे थे, आँखों के उनके तारे थे, जीवन के पुत्र सहारे थे। मुझको बतलाओ बेटा जी, ऐसा क्या अपराध किया? थी राज तिलक की तैयारी, थी राज तिलक की
तैयारी, राजा ने तुम्हें बनवास दिया। कहिए माता। यह अचानक में क्या हो गया? राज तिलक की तैयारी होते होते आपको वनवास कैसे भेज सकते हैं राजा? विधाता, अगर मैं बेटा तुम्हें राखती हूँ तो भी अनर्थ होता है, और मैं कहती हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं तो भी अनर्थ होता है। शरण सुभाव राम महतारी। ऐसा कहिए माता। जाइए, पिताजी का वचन पूरा करिए, क्योंकि हे बेटा, पिताजी से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता है। ऐ बेटा, कहिए माता। पुत्रों का धर्म यही बेटा, निज पितु के वचन निभाओ तुम, रघुवंशी की कीर्ति पताका का सारे जग में फहराओ तुम। बेटा, अगर पिताजी ने आज्ञा दी है तो बेशक वन को जाओ, जो केवल। लेकिन ऐसा कहिए माता। अगर पिताजी ने बस आपको आज्ञा दी है तो मेरी तो आज्ञा नहीं होगी। है बेटा राम, पर एक बात मैं कहती हूँ, पर एक बात मैं कहती हूँ, उसको अगर चित में लाओ, जो पिता की केवल आज्ञा हो तो पन को बेटा न जाओ, क्योंकि पिताजी से बढ़कर, सुनते हो बेटा, क्योंकि पिताजी से बढ़कर माता का दर्जा होता है। यदि दुखी करे जो माता को, वो मनुष्य सदा ही रोता है। बेटा, कहिए माता। और अगर माताजी और पिताजी की दोनों की आज्ञा हो तो बेशक वन हो जाओ। कहिए माता। वन के वन देवी तुम्हारे माता पिता हो, और वन के सभी जो जीव चराचर है वो तुम्हारी चरणों की सेवा करेंगे। जो सुत न हो। आए बेटा, अगर मैं कहती हूँ कि मुझे भी साथ ले चल तो तुम्हारे मन में संदेह होगा कि माता मुझे इसी बहाना रोकना चाहती है। पुत्र, तुम तो सभी के प्राणों के प्राण हो और सबके जिए हो, तो तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं। ए बेटा, मैं इसी बात को सोचकर पछताती हूँ। विचार करके बेटा मैं हट नहीं करती हूँ। ऐसा बस इतना करना कि माता की सुध नहीं भूल जाना। विचार करके ऐ बेटा, जीते जी सबसे आ मिलना। बहु समाचार ही बैठ नमत मुख। भगवान माता, भगवान वन को जा रहे हैं, इसलिए मैं भी जाऊंगी। जीतन प्राण ये कहीं जाएंगे या ये प्राण जाएंगे? कहिए माता। सीता बहुत ही सुकुमार है, सास ससुर और सभी कुटुंबियों को बहुत ही प्रिय है। मैं पुनः मैंने ऐसी सुंदर सुशील पुत्र वधू पाई है। कहिए माता। सीता वन को जाना चाहती है, कहो इसके लिए क्या आदेश है? कहिए माता। वन में तो सिंह, हाथी, अनेकों राक्षस रहते हैं। भला कहिए किसकी वाटिका में सुंदर संजीवनी कैसे शोभा पा सकती है?
मेरी बात को मानो और तुम घर पर ही रहिएगा। आयुष मोर साथी सास ससुर की सेवा करके अपना भला ही कर सोचो। सास ससुर के सेवा करो, इससे बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। सीता, जब जब माता मेरी याद करे तब तब तुम उनके मन को बहलाना। मुझे सौगंध है, मैं केवल माता पिता की सेवा के लिए ही तुमको छोड़ के जा रहा हूं। वन बड़ा ही भयानक कठिन है और तुम सुकुमार हो। कुछ कंटक मग कंकर नाना में कुछ के कांटे और भयानक रास्ते कठिन हैं। गहरी नदियां, गुफाएं इत्यादि रास्ते बड़े कठिन हैं और तुम मन के योग्य नहीं हो। वन में कंद मूल फल खाना, वस्त्रों वृक्षों की छालों के वस्त्र बनाकर पहनना, कभी कभी तो दिन में फल फूल मिल जाए, कुछ नहीं तो कुछ दिन ऐसे ही रहना पड़ता है। हंस गमन तुम वन के योग्य नहीं हो और तुम वन में जाओगी तो लोग मुझे अपयश ही देंगे। रघु तुम घर पर ही रहो, वन तुम्हारे योग्य नहीं है। दीन आप मुझको जाने की अनुमति दें। बिना प्रभु के मैं यहाँ कैसे रहूंगी? आपके बिना यह स्वर्ग भी मेरे को ठीक नहीं है। मात पिता प्रभु, जहाँ नेह और नाते रहते हैं, वहाँ बिना प्रभु के मेरे सब सूर्य के समान तेज है। बिना पति के ये सब समाज मेरे लिए कुछ नहीं है। प्राण प्राणनाथ, आपके बिना मेरे प्राण यहाँ पर नहीं रहे। बिना जीव के यह शरीर अच्छा नहीं रहता, वैसे बिना जल के नदी शोभा नहीं देती। हे प्रभु, वैसे बिना पुरुष के यह नारी शोभा नहीं देती। हे प्रभु, मेरे को भी साथ ले चलिए। बन दे मेरे सास ससुर के सामान होंगे। आप तो करुणा के सागर हैं। आप है। मोर हे प्रभु, मुझको चलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आपके चरणों को देखकर मैं हमेशा रहूंगा। प्राणेश्वर, मेरे को मार्ग में कोई दिक्कत नहीं होगी आपके रहते हुए। पाए पर आपके पांव पखार के मैं आनंदित रहूंगी। अस कैसे सब सोच विचार छोड़ो और वन की चलने की तैयारी करो। नहीं विषाद करे अवसर अब वन चलने की तैयारी करो। हे माता, मैं जब से प्रभु ने आपकी सेवा का अवसर दिया तब मेरे को वन दे दिया। पुत्री प्यारी सीते, मेरा आशीर्वाद है, जब तक गंगा और जमुना में जल रहे, जब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। बन को जाओ बेटी, जाओ बन को जाओ बेटी, पर सीख मेरी चित में धरना, तन मन से जनक सुता प्यारी, तन मन से जनक सुता प्यारी, पति की अपनी सेवा करना। जब याद मेरे सुत को मेरी आवे तो
पुत्र दुखी देख दुखी ना हो, पर पुत्र देख दुखी ना हो, दुख में भी हर साथी रहना। आती है आज अभद से तू, सुनती है बेटी, जाती है आज अवध से तू, जैसे निज पीठ दिखा करके, वैसे ही किसी दिन ना करके मुझे सुख दिखलाना है बेटी। मेरी शुभ आशीष है कि आप अच्छे अच्छे बन को जाओ है बेटी। मेरी क्या है, मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरी क्या, मैं तो बूढ़ी हूँ, दिन से काट ही लूंगी मैं, यदि नहीं कटे तो यह होगा, इस धरती से चल दूंगी मैं। वज्र पियो मिसिया, तू कैसे यह सह सकती है, तू तो चंद्रिका चंद्र की है, तू तो चंद्रिका चंद्र की है, किस भांति अलग रह सकती है। राजा हो तू रानी हो, राजा हो तू रानी हो, बेयोगी तो तू योगी हो, बेबी होते हैं यदि बनवासी होते हैं, तो तू भी बनवासी हो बेटी। मेरी आशीष है कि तुम जाओ, लेकिन देख पुत्र का अच्छे से ख्याल रखना, और कितना भी संकट हो जाए वन में, तू तो पुत्र के सामने व्याकुल नहीं होना, हंसते मुस्कुराते रहना। समाज कह न सकत कछु चितवत ठाणे, मीन देन जन जलते ताड़े। लक्ष्मण, प्रेम के मत अभी मत हो। हे तात, तुम मेरे धनुष दूत रहे हो, तुम तो भ्राता, तुम मेरे धनुष दूत रहे हो, तुम मेरे बाण दूत रहे हो, तुम तो हम तुम एक ही पिता के हैं, तुम्हारे शरीर में और मेरे शरीर में एक ही पिता का रक्त है, हमारा अंश भी एक है, इसलिए